जबलपुर का आधारताल क्षेत्र एक बार फिर एक कबाड़ी के कबाड़खाने में ब्लास्ट को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने कहा कि घटना आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया की बताई जा रही है। कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट से कर्मचारी राजा चौधरी की मौत हो गई है। ब्लास्ट की सूचना पर एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर बम स्क्वाड के साथ पहुंचा है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मुताबिक गोदाम मालिक कपिल जैन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में कपिल ने कहा कि कबाड़ रायपुर के एक ठेकेदार से खरीदा था। इसे बुधवार को ही ट्रक से जबलपुर लाया था। कर्मचारी राजा चौधरी कबाड़ से भरी पेटी को एक स्थान से दूसरे स्थान रख रहा था, तभी ब्लास्ट हुआ। बाकी के कर्मचारी गोदाम के बाहर चाय पीने के लिए गए हुए थे। धमाके की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे और कपिल जैन को फोन कर सूचना दी। घायल हालत में राजा को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। थाना आधारताल अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया जो है कंचनपुर के पास, वहाँ पर जो एक फैक्ट्री थी सलील जैन और कपिल जैन के नामक ब्रदर्स की, वहाँ पर एक ब्लास्ट की घटना सामने आई थी। घटनास्थल पर विज़िट किया गया है। एफएसएल की टीम और हमारी बीडीडीएस की टीम्स ने भी जो है इंस्पेक्ट किया है। घटना में अभी जो है वो किसी भी तरह की एक्सप्लोजिव ब्लास्ट की पुष्टि जो नहीं की गई है। घटना के कारणों का जो है वो पुलिस पता लगा रही है। घटनास्थल को देखने पर, जैसा कि आप सब लोग भी वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे, जो घटनास्थल है उसमें जो टीन शेड है या आसपास जो दीवारें हैं उस पर कोई इम्पैक्ट जो है वो है नहीं। इसको देखकर अभी जो है इसलिए ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये घटना किस तरह की हुई होगी। मृतक जो है उसको पोस्टमार्टम कराकर जो है वो उसके परिजनों को दिया गया है। इस घटना में राजा चौधरी नामक एक मृतक था, गेंदालाल चौधरी उनके पिता का नाम है, जो घमापुर थाने के अंतर्गत रहने वाले थे और इनकी डेथ जो है हुई है। और घटना में जो है अन्य तथ्यों की हम जांच कर रहे हैं। देखने की कोई प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ क्या हुआ था। सीसीटीवी से छेड़छाड़ की बात सामने जो वहाँ से बरामद किया आपने? जी, इस घटना का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम घटनास्थल पर पहुँचे पुलिस, तो जो फैक्ट्री मालिक है उनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, जो उनके ऊपर एक संदेह को उत्पन्न करता है। दूसरा, इम्पोर्टेंटली जिस व्यक्ति का ऑन स्पॉट डेथ हुआ है उस व्यक्ति को भी इनका यह कहना है कि ये इलाज के लिए ले जा रहे थे, परंतु 1 घंटे से ज़्यादा तक वो लोग अस्पताल नहीं पहुँचे थे। ये भी एक बात जो है पुलिस अभी देख रही है कि वो लोग उस परिजन और उसके परिवार को बिना बताए उसकी बॉडी को कहाँ और क्या कर रहे थे ले जाकर। सीसीटीवी के बारे में भी हमने जब देखा तो जो फैक्ट्री है उसमें हर जगह पर जो है उनके सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, परंतु जो डीवीआर है उसमें कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है। इसके संबंध में उनसे पूछा गया है और हमारे यहाँ ईएफएसएल एक संस्था है जहाँ पर रिट्रीव किए जा सकते हैं इस तरह के मैसेज डिलीट होने के बाद भी, वहाँ पर डीवीआर को भेजकर उसकी जांच करवा रहे हैं। जो सलील जैन जो हैं, इन्होंने ये जो सामान है ये जो रायपुर की एक आर्यन करके इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्होंने ये सामान जो है ये सीओडी से ख़रीदा था। ये जो थे ये कंटेनर्स हैं खाली, और इन कंटेनर्स को वो ले जाने का ट्रांसपोर्ट बचाने के चक्कर में उन्होंने यहीं के लोकल जो है जैन फैमिली से जो है कॉन्टैक्ट किया और उन्हें ये सामान यहीं डिलीवर कर दिया था। तो किस तरह का भी मामला दर्ज किया गया है? जो जैसा आप सभी जान रहे हैं, अब नई धाराओं में जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो बीएनएस की 105 धारा गैर इरादन अपराध हत्या के मामले में जो है ये रजिस्ट्रेशन हुआ है आधारताल थाने के अंतर्गत। इनमें दोनों ही जो मालिक हैं उन लोगों को हमने अपनी कस्टडी में ले रखा है और इसकी विवेचना जारी है। मैडम, दस्तावेजों की कुछ जाँच की है क्या पुलिस ने? दस्तावेजों में क्या सामने आया है? जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके पेपर्स ज़रूर हम लोगों ने देखे हैं, चूँकि वो जो है ये लोहे का सामान लेकर और उसको जो है वो कंप्रेस करके बेचते थे मार्केट में, तो इसके संबंध में उनके पास क्या क्या लाइसेंस है, परमिशंस क्या है इंडस्ट्रियल एरिया की, इसके बारे में भी हम जानकारी लगा रहे हैं। साथ ही में इंडस्ट्रियल एरिया का ये चूँकि मामला आता है तो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स को भी बुलाया गया है और उनसे भी इसके संबंध में जो है हम पूछताछ कर रहे हैं। मैडम, जो जिसकी मृत्यु हुई है क्या वो एक्सपर्ट था, कबाड़खाने में काम करने लायक था या नहीं था? नहीं, वो जो व्यक्ति है उन्होंने इसी महीने जो है वो नौकरी पे रखा था। वो 24 साल का लड़का था, उसकी कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। और आप सभी लोगों ने भी देखा है कि जो जहाँ पर भी ये काम किया जा रहा था स्क्रैप का, बेतरतीब तरीके से रखा हुआ बहुत ही असुरक्षित स्थान था। और मुझे लगता है कि ये इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप कबाड़ भी खरीदते हैं तो उसमें रखे हुए सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर भी उतने ही घातक हो सकते हैं जितना कि कोई एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। विस्फोट की मूल वजह क्या सामने आई है अभी तक जो जांच में आया? मूल वजह क्या